हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स की क्लास 12 जिसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला है। इसकी बात करें चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो होता है, सबसे पहली बात है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है हम उसे किससे दिखाते हैं। जो विद्युत फ्लक्स है, जो हमारे पास ये चिन्ह होता है, हम इसे फाई से दिखाते हैं। मैंने जो ऐसे चिन्ह थे उनको अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं पोस्ट के माध्यम से, तो आप इन्हें वहां से देख सकते हो, ठीक है। विद्युत फ्लक्स फाई से दिखाते हैं। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ के अभिलंब, मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, इसके अभिलंब में 90 डिग्री से गुजर रही है। ऐसे मैं सीधे तो दिखा नहीं सकता ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया। अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, किसी पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाली रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने वाली, इधर लिख देते हैं विद्युत बल। क्या है? विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर ईए होता है। फाई बराबर क्या हो? विद्युत फ्लक्स का जो होता है वो फाई बराबर ईए होता है, ठीक है। मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स का मान तीन बातों पर निर्भर करता है। जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है जो वो कितनी बातों पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। वो तीन बातें कौन कौन सी है, आइए हम समझते हैं आगे। विद्युत फ्लक्स का मान तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हम उसे ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमें उसे ई से दिखाते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई से दिखाते हैं। पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना अधिक होगी फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी विद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होगा। सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा विद्युत फ्लक्स का मान होगा जितना ज्यादा विद्युत फ्लक्स का मान होगा उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अल्पमान का मान जितना अधिक होगा, यदि हम अल्पमान का मान जितना अधिक होगा, दूसरी बात कहूं कि अल्पमान का मान जितना अधिक होगा फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होगा। सिंपल सी बात है। तीसरी बात, विद्युत क्षेत्र ई तथा अल्पमान बीए के बीच बनने वाला कोण। अब देखो विद्युत क्षेत्र ई है, कौन सा? मैंने बात की विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई से दर्शाते हैं, तथा अल्पमान बीए के बीच जो बनने वाला कोण है, हम कोण की बात करते हैं। कोण से दो की स्थितियां बनती है, वो कौन कौन सी बनती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए हमें इसको रफ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, यहां से कर देता हूं, यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं इसको भी यहां से, ठीक है। अब बात करता हूं, यहां लिख लेता हूं इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र ई तथा डीए के बीच बनने वाला कोण। डीए के बीच बनने वाला कोण, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। यहां से बच्चों देखो ई, कैपिटल ई है तथा डीए के बीच बनने वाला कोण। सबसे पहली बात करूं कि इनके बीच कितना कोण बढ़ेंगे, देखो कितनी स्थिति होगी। अब हम इसको रफ कर देते हैं, नीचे वाले को हमने इसको ऊपर लिख लिया, ठीक है बच्चों, क्योंकि बोर्ड जगह नहीं, यहां से कहां से लिखना शुरू करूंगा, तो मैंने इसको ऊपर लिख लिया, ठीक है। बनने वाला कोण, केस फर्स्ट की बात करूं, किसकी? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यदि केस फर्स्ट है, यदि ई
व DA एक ही दिशा में से में हो तो गुजरने वाली विद्युत रेखाएं विद्युत बल रेखा ये जो सही चल नहीं रहा तो इसका रहता है, ठीक है। d/ed ठीक है। कैसे पास है यदि E व DA एक ही दिशा में हो तो गुजरने वाले बल रेखाएं होगी d/ed। दूसरी कैसे सेकंड है, इसमें दो कोण बनेंगे, दो स्थितियां बनेंगी। कैसे सेकंड है मेरे पास क्या है उसकी बात करते हैं। यदि E व DA लंबवत हो तो, यदि E व DA लंबवत हो तो क्या होगा, तुम्हें देखो d/, लंबवत का मतलब रहता है 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। कितना 90 डिग्री का, समझ में आ गया। d बराबर, यदि ये d लंबवत हो तो d बराबर 0 होगा। यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र 1 तक DA के बीच होने वाली कौन सी होगी, दो स्थितियां बनेगी। कैसे फर्स्ट, यदि E व DA एक ही दिशा में हो तो गुजरने वाली विद्युत रेखाएं d बराबर EDA होगी। यदि केस सेकंड है हमारे पास, यदि E व DA लंबवत हो तो हमारे पास d बराबर 0 होगा। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसकी बात करते हैं। मैं बात करूं, यदि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति निकट रखे हो तो, अति निकट रखे हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सबसे पहले यदि परिमाण में समान है, परिमाण में समान क्या है, देखो ये भी Q है, ये भी Q है। यदि परिमाण में समान है, प्रकृति के दो आवेश, देखो परिमाण में समान है, Q है, लेकिन प्रकृति के दो आवेश विपरीत प्रकृति कैसी होती है, देखो प्रकृति का मतलब क्या है, एक तो धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। इन परिमाण में समान है ना, ये भी Q है, ये अगर मान लीजिए प्लस माइनस को छोड़ दिया जाए, कि प्रकृति को छोड़ दिया जाए तो
तो परिमाण में तो समान है ना, ये भी Q है ये भी Q है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है। क्यों? एक तो धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, ताकि वो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया ना, पास पास तो हो गए, लेकिन एक ही प्लस है दूसरा माइनस है, परिमाण में समान है लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न है, एक की ऋणावेश है तो दूसरे की धनावेश है, इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं बच्चों। एग्जाम्पल देखो, NaCl, NaCl, MgCl। तो बात करो NaCl की, सॉरी यहां पर MgO आएगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे NaCl ले लेता हूं, मैं एक ही लूंगा, Na पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक, Na पे किसका चार्ज होता है बच्चों? प्लस का चार्ज होता है, और Cl पे किसका चार्ज होता है? Cl पे माइनस का होता है ना, तो इसके भी प्लस का एक है, इसके भी माइनस का एक है। देखो समान है लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न है, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है तो एक ही, इसको भी प्लस का एक है, इसको माइनस का एक है। ऐसा नहीं है कि इसमें दो है प्लस का और इसमें माइनस का एक है, नहीं, समान है, प्लस का एक है, Na पर भी है, Cl पर भी माइनस का, लेकिन एक एक तो है लेकिन एक पे प्लस का है दूसरे पे माइनस का है, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, इसी वीडियो में लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, हमें इसे किससे विद्युत द्विध्रुव, इसे P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसे P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं P से? भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दिखाते हैं? विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है इसे P से दिखाते हैं, मैंने डिनोट किया है। अब यदि किसी के परिमाण एवं उनकी बीच की दूरी के एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखो आघूर्ण है, इसे P से दिख, यदि किसी विद्युत दूर के आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण है Q, ठीक है, दूरी है। अब देखो जो दूरी होती है हमें उसको x से भी दिखाते हैं, d से भी दिखाते हैं, ठीक है, हम x से भी दिखाते हैं, d से भी दिखाते हैं।
देखो, यदि किसी द्विध्रुव के आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल को, बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, मैं इसे 2a से, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है क्या है, मैं उसको 2a मान लेता हूं, ठीक है। और देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसे हम किससे दिखाते हैं, P से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q × 2a। इस पे काफी बार बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन बनता है। काफी सालों में देखा गया है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इस पे काफी बार क्वेश्चन बनता है, तो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर काफी न्यूमेरिकल 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर तो परिभाषा पूछ ली जाती है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इस पर बेस्ड है न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता चल गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसे आप किससे दिखाते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है आप उसे P से दिखाते हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q × 2a। विद्युत द्विध्रुव पता चल गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत द्विध्रुव किसी आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी की गुणनफल, दोनों आवेशों देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2a होता है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।